we are going to learn much और many का use. much और many दोनों का मतलब होता है बहुत, अधिक या ज्यादा. दोनों का मतलब सेम होता है. many प्लूरल नाउन के साथ आता है. many किसके साथ यूज होगा? प्लूरल नाउन के साथ. many यूज होगा प्लूरल नाउन के साथ और much यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ. अनकाउंटेबल से एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चंस. तो हम क्वेश्चंस को काउंट कर सकते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन के साथ हम यूज करेंगे many. जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए many का यूज करेंगे और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम much का यूज करेंगे. अब वाटर, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? हम वाटर को नहीं काउंट कर सकते. क्या हम कभी ये बोल सकते हैं एक वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर? नहीं बोल सकते. तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वाटर के आगे हम यूज करेंगे much. मनी, क्या हम मनी को काउंट कर सकते हैं? मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मनी इज अनकाउंटेबल क्योंकि हम मनी या पैसा, मनी मीन्स पैसा या धन, हम धन को नहीं गिन सकते है ना. हम पैसे को गिन सकते हैं, हम रुपीस को गिन सकते हैं. रुपीस 1 रुपीस 2 रुपीस जैसा कि यहाँ दे रखा है. लेकिन मनी काउंटलेस से हम मनी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मनी के यहाँ लगाएंगे हम मच. और 2 रुपीस, जैसा कि हमने कहा अभी मनी काउंटलेस है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम रुपीस को काउंट कर सकते हैं. 2 रुपीस, 1 रुपीस, पैसे को हम गिन सकते हैं 1 रुपया 2 रुपया लाइक दैट, तो हम गिन सकते हैं 2 रुपीस. तो हम जिसको काउंट कर सकते हैं उसके लिए many का यूज. many है ना, many. फिर आई हैव फिलर फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं. फ्रेंड्स हमारे चाहे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन हम फिर भी फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं. और हम एक और कॉन्सेप्ट इसमें जो दिख रहा है हमको, जिसके पीछे एस लगता है हम उसको प्लूरल मानते हैं. जिसके पीछे एस लगा होता है हम उसको प्लूरल मानते हैं. तो फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली ये तो काउंटेबल है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे many. हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हमको एग्जाम में दिया होगा तो हमको मच many का यूज करना रहता है. अब नेक्स्ट है यू हैव फिलर पेन इन योर हार्ट. आपके हार्ट में बहुत सारा पेन है, आपके दिल में बहुत सारा पेन है. तो पेन को काउंट ले से. अब एक पेन होता है PEN पेन. पेन मीन्स पेन, कलम लिखने वाला. तो ये पेन की स्पेलिंग अलग है. और ये पेन मीन्स होता है दर्द. ये दर्द हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट ले से, इसलिए इसके लिए यूज होगा मच. मच पेन इन योर हार्ट. नेक्स्ट है देयर आर फिलर ट्रीज इन माई गार्डन. मेरे गार्डन में ट्रीज है, तो हम ट्रीज को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या यूज होगा many. हम यूज करेंगे many. अब जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो many, नहीं काउंट कर सकते हैं तो much. काउंट कर सकते हैं मतलब जिसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते. नेक्स्ट है जैसे पेन, PEN पेन. पेन मीन्स होता है कलम, तो many आ जाएगा. many pens. PAIN पेन, दर्द वाला, तो यहाँ आ जाएगा much. अब आ जाएगा प्रॉब्लम्स. हम प्रॉब्लम्स को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ एस भी लगा हुआ है. अगर हमको काउंटेबल या अनकाउंटेबल प्लूरल सिंगुलर में डिफरेंस भूल जाए तो हम एस से भी हम हमारा आंसर सही कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स क्या आ जाएगा many. फीलिंग्स यहाँ एस लगा हुआ है लेकिन क्या हम फीलिंग्स को काउंट कर सकते हैं? हम फीलिंग्स को काउंट नहीं कर सकते. हर बार हम फीलिंग्स को, हम बस भावनाएं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं लेकिन हम भावनाओं को गिन नहीं सकते, तो इसलिए आगे आ जाएगा मच. मच फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स का हो गया. फिर नेक्स्ट हमारे पास आई डिड इट. मतलब मैं, अब यहाँ हमको पीछे देखना है. आई डिड इट फिलर टाइम्स. अब टाइम्स का मतलब यहाँ एक टाइम है जिसमें एस लगा है और यहाँ एक टाइम जिसमें एस नहीं है, तो आई डिड इट फिलर टाइम्स. अब यहाँ टाइम का मतलब है मैंने इस चीज को कई बार किया, मतलब किसी भी चीज का दोहरा हुआ, बहुत ज्यादा बार किया. एक टाइम पीरियड को हमने बोला है, इसलिए बहुत सारे टाइम तक मैंने किया, बहुत सारे टाइम पीरियड तक मैंने इसको रिवाइज किया, तो वो चीज टाइम्स तो ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा आई डिड इट मेनी टाइम्स. लेकिन हम समय को काउंट नहीं कर सकते. आई हैव मच टाइम या फिर आई हैव मेनी टाइम. हम समय नहीं गिन सकते कि मेरे पास इतना समय है. हम मिनट, जैसे कि यहाँ कहाँ लिखा हमने, यहाँ तो नहीं लिखा, जैसे कि आई हैव, और मेरे पास घंटे हैं, मेरे पास कई घंटे हैं, तो हम घंटे, मिनट, सेकेंड्स को काउंट कर सकते हैं लेकिन टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं. टाइम अनकाउंटेबल है, तो यहाँ आ जाएगा मच. आई हैव मैनी, मेरे पास बहुत सारे घंटे है ना, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं मैनी, नहीं काउंट कर सकते तो मच आ जाएगा. तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल है तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैनी का यूज करेंगे. प्लूरल ऑब्वियसली काउंटेबल है. और यहाँ प्रॉब्लम्स
अब जरूरी नहीं हर जगह एस आ जाए, कहीं एस नहीं आए तब भी प्लूरल है, जैसे कि MEN मेन, ये प्लूरल है, यहाँ एस नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हमको याद करने होते हैं। नाउ दैट इज द यूज ऑफ मच एंड मैनी। नाउ थैंक यू एवरीवन।